हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं 13 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं। कुछ आज का सुविचार जान लेते हैं। आशावाद खुशी का चुंबक है। अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। मतलब कि किसी चीज़ को, आशावाद का मतलब क्या है कि किसी चीज़ पर आशा बनाए रखना, अपना विश्वास कायम रखना, मतलब सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप हमेशा आकर्षित होंगे उस काम को करने के लिए। ठीक, तो इसी तरह आज के अच्छे विचार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने निरंतर जो काम है उसको करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य है 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना? ऑप्शन है नासा, इसरो, CNSA, रॉसकॉस्मॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। अब डिस्कस कर लेते हैं जितने भी अंतरिक्ष एजेंसियां उनके बारे में। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम छोटा छोटा लिख पाएँ, इसलिए लिखने की कोशिश कम ही करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा हमारी बातों पर गौर किया करिए। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स एंड एस से स्पेस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। 29 जुलाई 1958। नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक, बात कर लेते हैं इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने भारत का अंतरिक्ष एजेंसी या रिसर्च सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है इस समय? तो वी नारायणा इसके अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणा अध्यक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं CNSA के बारे में। CNSA ये चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? C से चाइना, N से नेशनल, S से स्पेस, A से एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 अप्रैल 1993 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो बीजिंग के हैदियान में है। बीजिंग के हैदियान में इसका मुख्यालय है। रॉसकॉस्मॉस ये कहाँ का है? तो ये रसिया का अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक, रशियन स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी हुई थी 1992 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है मॉस्को में। इसका मुख्यालय मॉस्को में है। स्थापना 1992 में हुई थी।
तो यहाँ पे जितने भी अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नासा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो इंडिया का, CNSA चाइना का और रासकॉस्मोस रसिया का अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। अगर कभी और इसके बारे में चर्चा होगी तो और विस्तृत से होगी कि हाँ कौन कौन सी ये सब फिलहाल में सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? मतलब एक ही बार में इतना ज़्यादा प्राकृतिक गैस पर समझौता किया है। भारत, चीन, जापान, इजराइल। ऑप्शन है भारत, चीन, जापान, इजराइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल मिस्र के साथ 35 अरब डॉलर के साथ प्राकृतिक गैस निर्यात पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब बात कर लेते हैं मिस्र के बारे में। यहाँ पे मिस्र जो कंट्री है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मिस्र की राजधानी, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र की राजधानी क्या है? कैरो। कैरो इसकी राजधानी है। मुद्रा क्या है? इजिप्टियन पाउंड। इजिप्टियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह एल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति। इजराइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इजराइल का राजधानी क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। मुद्रा इजरायली शेकल है, इजरायली शेकल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आइसाक हर्जोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। भारत पूर्वानुमान प्रणाली से अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के पूर्वानुमान की सटीकता में कितने प्रतिशत सुधार हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30% पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों के बचत खाते के लिए न्यूनतम मासिक औसत राशि कितने रुपए कर दिया है? तो ऑप्शन है 50,000, 25,000, 10,000, 5,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। तो आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र के बचत खाते के लिए न्यूनतम मासिक औसत राशि 10,000 कर दिया है। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई। एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी क्या है? इसके एमडी और सीईओ हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने किस राज्य में अपनी पहली ईवी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया? ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना।
ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अब विन फास्ट कहाँ की कंपनी है? वियतनाम की कंपनी है। ये इलेक्ट्रिकल वाहन को निर्माण करती है, इलेक्ट्रॉन वाहन का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में WHO ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है? स्लीपिंग सिकनेस से, निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। तो ऑप्शन है केन्या, ब्राज़ील, दक्षिणी सूडान, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या। जो केन्या कंट्री है उसको WHO ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है। WHO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं, टेड्रोस अडनाम घेब्रेयस हैं। टेड्रोस एडनाम घेब्रेयस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन दो देशों के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ईरान और इजराइल, इजराइल और हमास, आर्मेनिया और अजरबैजान, चीन और ताइवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनिया और अजरबैजान। अब बात कर लेते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में। तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवन, आर्मेनिया की राजधानी एरेवन। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है ड्राम। राष्ट्रपति वाहगन खाचुतुरियन, वाहगन खाचुतुरियन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब आर्मेनिया USSR मतलब सोवियत संघ से कब अलग हुआ था? तो 21 सितंबर 1991 को, 21 सितंबर 1991 का अलग हुआ था। अजरबैजान के बारे में जान लेते हैं। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, मुद्रा है मानत, राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव हैं, इल्हाम अलीएव। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे लाउड स्पीकरों को हटाना शुरू कर दिया है? उत्तर कोरिया, यूक्रेन, रूस, इजराइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। मुद्रा क्या है? नॉर्थ कोरियन ऊन। राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन, जो छोटा सा है ना वही है, किम जोंग उन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कितनी सहकारी समितियों ने ओला उबर को चुनौती देने के लिए भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। 8 सहकारी समितियों ने मिलकर ओला और उबर की खटिया खड़ी करने के लिए भारत टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं तस्करी से निपटने के लिए बाज औख नाम एक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो जो नशीली दवाएं हैं जिसके में ड्रग्स, इस पर ड्रोन से निगरानी रखने के लिए बाज औख नामक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 दर्शकों की क्षमता वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक।
तो कर्नाटक के राज्य सरकार ने 80,000 दर्शकों की क्षमता वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी है। तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगस्त 2025 में यूपीआई आधारित दैनिक लेन देन पहली बार कितने करोड़ पहुंच गया है? तो ऑप्शन है 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 करोड़। तो पहली बार 70 करोड़ के पास पहुंच गया है यूपीआई से लेन देन, मतलब एक दिन में 70 करोड़ लेन देन हुआ है यूपीआई से, बात कर रहा है। अब यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट कारपोरेशन, भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट्स कारपोरेशन के द्वारा अप्रैल 2016 में इसे यूपीआई को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसके द्वारा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, एसबीआई, आरबीआई, एनजीटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। अब इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है क्या? तो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में प्रगति को आकलन करता है। इंडिया मोबिलिटी जो इंडेक्स है, भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में जो प्रगति है उसको बढ़ावा देता है। ठीक, और ये जो इंडेक्स है इसे कब से लॉन्च किया गया है, कब से जारी किया गया? तो 2025 से, अगस्त 2025 से देना जारी किया गया। अगस्त 2025 से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है इसको देना प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो अवशीर्ष आपके राज्य हैं कौन कौन से हैं? दिल्ली है, महाराष्ट्र है, चंडीगढ़। दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ ये शीर्ष स्थान पर हैं। अब नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं, और इसे नीति आयोग के बारे में अभी चर्चा किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम थोड़ा कम डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया था 12 अगस्त को। ठीक, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया था। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को कहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे? अलास्का में, न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, नई दिल्ली में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलास्का में। अलास्का अमेरिका का एक पार्ट है जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों अपनी मुलाकात करेंगे। ठीक, पहले अलास्का रसिया का ही भाग था। लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।